आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली सरकार के सरकारी विद्यालयों में 2022-23 के सेशन के लिए 7वीं क्लास के लेवल 2 के संस्कृत के सिलेबस के विषय में। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं कि यह लेवल 2 क्या है। अब लेवल 2 पहले ऐसा कभी नहीं आता था कि लेवल 1 लेवल 2, तो ये लेवल कहाँ से बन गए। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2-3 वर्षों में कोरोना की जो महामारी फैली, इस महामारी में अनेक छात्रों का, लगभग सभी छात्रों का पढ़ाई में काफ़ी नुकसान हुआ और पढ़ाई का जो लेवल है वो बच्चों का कहीं ना कहीं कम हो गया। पढ़ाई में जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की पूर्ति करने के लिए दिल्ली सरकार के सरकारी विद्यालयों में मिशन बुनियाद कार्यक्रम को चलाया गया। मिशन बुनियाद कार्यक्रम में जो बच्चे पढ़ने में ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, उनका एक अलग से लेवल बनाया गया और जो बच्चे ठीक तरह से पढ़ रहे थे, उनका एक अलग से लेवल बनाया गया। तो उन लेवल को लेवल 1 और लेवल 2 का नाम दिया गया। तो यहाँ पर जो हम सिलेबस आपको बता रहे हैं, यह उसी लेवल 2 का है जो कि आपका मिशन बुनियाद के कार्यक्रम में निर्धारित किया गया था। तो मिशन बुनियाद के कार्यक्रम में जो लेवल 2 के बच्चे हैं, उनके लिए यह सिलेबस है। संस्कृत का सिलेबस है, 2022-23 के सेशन के लिए है। तो आइए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम आपको सीधा सिलेबस की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ से हमारा सिलेबस शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो आत्म परिचय, अपना परिचय संस्कृत में बच्चे को देना आना चाहिए कि संस्कृत में परिचय कैसे देंगे। सबसे पहले इसने कुछ उदाहरण देकर बता भी रखा है। मम नाम, कि मेरा नाम, इसके बाद रिक्त स्थान में आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे शिक्षक है, अध्यापक छात्रम पृच्छति, छात्र को पूछता है भवतः नाम किम। भवतः मतलब आपका, नाम मतलब नाम, किम मतलब क्या है, आपका नाम क्या है। तो छात्र है वदती, छात्र कहता है मम नाम, ये ऊपर वाला आ गया कि मेरा नाम। उसके बाद जो भी आपका नाम है आप डैश लगाकर रिक्त स्थान में भर देंगे। ठीक है, रिक्त स्थान में अपना नाम आप लिख सकते हैं। फिर आपका वाक्य बन जाएगा कि मेरा नाम जो भी है वो है। शिक्षक है छात्राम पृच्छति, शिक्षक छात्रा को पूछता है भवत्याः नाम किम। ये तो था छात्र के लिए, पुल्लिंग के लिए। और अगर लड़की से पूछना हो, छात्रा से पूछना हो, तो फिर हम कहेंगे भवत्याः नाम किम, आपका नाम क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। अगर बच्चे को पूछेंगे, लड़के को, तो भवतः कहेंगे। अगर लड़की को पूछेंगे तो भवत्याः कहेंगे। भवत्याः नाम किम, आपका नाम क्या है। फिर छात्रा वदति, छात्रा कहती है मम नाम। बताने में यही रहेगा, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन पूछने में थोड़ा सा अलग हो जाता है। लड़का और लड़की वैसे बताता है मम नाम, कि मेरा नाम जो भी है वो। ठीक है। परस्परम छात्रः परिचय वदन्ति, आपस में छात्र परिचय प्राप्त करते हैं। नाम आनी च पृच्छन्ते, और नाम को पूछते हैं। इस प्रकार से आपके परिचय का अभ्यास करवाया जाएगा। दूसरा पाठ लगता है दुर्बुद्धि विनश्यति, दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। यह दूसरा पाठ है हमारा। इन्होंने लिखा नहीं, 2 नंबर। इसमें आपको पाठ की कथा का ज्ञान होना चाहिए, पाठ में क्या कहानी है। शब्दार्थ का ज्ञान होना चाहिए। लिंग ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा शब्द कौन से लिंग का है, पुल्लिंग का कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग का कौन सा है, नपुंसकलिंग का कौन सा है, और अभ्यास का कार्य आपको करना है। ठीक है। इस तरह से नैतिक मूल्यों को आप इस पाठ के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तीसरा पाठ आ गया स्वावलंबनम। इसमें भी आप कथा का
ज्ञान प्राप्त करेंगे, वही शब्दार्थ ज्ञान, लिंग ज्ञान, अभ्यास कार्य। और इस पाठ के माध्यम से आप क्या प्राप्त करेंगे? भारतीय महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम इत्यादि, इनको भी आप साथ साथ में प्राप्त करेंगे। संख्या ज्ञान होगा, विशेष रूप से संख्या वाले शब्दों का आपको यहाँ पर ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। और संख्या ज्ञान के साथ ही दो व्याकरण में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया, संख्या भी फिर आपको याद करनी है। आपकी पुस्तक में लेसन ख़त्म होने के बाद अंतिम पेज पर मिलती है संख्या। 1 से 50 तक की संख्या आपको व्याकरण के प्रसंग में करनी है। इसने कहा 1 से 20 तक की संख्या पहले ही जान चुके हैं, अब आपको 1 से 50 तक की संख्या संस्कृत भाषा में लिखने का अभ्यास करना है। ठीक है, लिखने का अभ्यास करना है, यानी कि याद भी करनी है और लिखना भी है। और लिंग के अनुसार संख्या वाले भी शब्दों का आपको ज्ञान करना है कि पुल्लिंग में संख्या कैसे बनेगी, स्त्रीलिंग में कैसे, नपुंसकलिंग में कैसे, उनका भी आप लिंग के अनुसार ज्ञान प्राप्त करेंगे। उपसर्ग आएंगे। उपसर्ग में दे रखा है 22 उपसर्ग होते हैं टोटल। प्र, सम, अनु, वि, आ, अप, इन उपसर्गों का शब्दों के साथ मेलन करने का आप अभ्यास करेंगे। पंडिता रमा भाई यह पाठ आएगा। इस पाठ के माध्यम से स्त्री शिक्षा के विषय में आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। शब्दार्थ ज्ञान, लिंग ज्ञान, अभ्यास कार्य इत्यादि सारा काम आप इस पाठ का करेंगे। सदाचार यह पाठ आएगा। इसमें श्लोक हैं, श्लोकों का गायन आप करने का प्रयास करेंगे कि श्लोकों को कैसे गाया जाता है। भावार्थ का ज्ञान, लिंग ज्ञान, अभ्यास कार्य ये आप इस पाठ के माध्यम से करेंगे। शब्द रूप आएंगे। शब्द रूप आएंगे, कौन से शब्द रूप आपको याद करने हैं? वचनों का, विभक्तियों का परिचय आपको प्राप्त करना है। सरल शब्द आएगा, मति, वारी, इन शब्द रूपों का आपको अभ्यास करना है। और यहाँ पर लिख भी रखा है शब्द रूपाणाम कंठस्थीकरणम, ये याद करने हैं आपको। ठीक है, पेपर में आएंगे। भाषा में शब्द रूपों का प्रयोग कहाँ कैसे होता है वो आप प्राप्त करेंगे। और ये जो जितना अभी तक हमने बताया, यह हमारा सारा सिलेबस 30 सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। किस तारीख तक? 30 सितंबर तक। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, 30 सितंबर 2022 तक आपका यह सिलेबस, इतना सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद 30 सितंबर के बाद का सिलेबस यहाँ से शुरू होता है आपका। यहाँ पर त्रिवर्णा ध्वज है, आपकी पुस्तक में यह पाठ है त्रिवर्णा ध्वज, यह पाठ आएगा। लेकिन यह पढ़ना कब है? 30 सितंबर के बाद। 30 सितंबर तक का अलग सिलेबस है जो हमने पहले बताया। 30 सितंबर के बाद का सिलेबस है त्रिवर्णा ध्वज है। इसमें आप क्या करेंगे? राष्ट्र ध्वज के विषय में, जो हमारा तिरंगा झंडा है उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। और जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनके बारे में भी आप की जो नॉलेज है उसमें वृद्धि प्राप्त करेंगे आप। उपसर्ग के बाद यहाँ आपके 30 सितंबर के बाद आ गए प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा करना है? तुमन प्रत्यय ज्ञान प्राप्त करना है, तुमन प्रत्यय का अभ्यास करना है। ठीक है, और प्रत्यय वाले जो शब्द हैं उनका निर्माण भी आपको करना है। अगला पाठ आ गया अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अच्छा पाठ है, बहुत ही सुंदर पाठ है। ठीक है, इस पाठ का आदर्श वाचन संवाद की शैली से आप करेंगे। पढ़ने का अभ्यास करना है। सरलार्थ का ज्ञान, अभ्यास का कार्य, ये सारा का सारा आप इस पाठ के अंदर आप करेंगे। अब इसके बाद आ गया अमृतम संस्कृतम, ये पाठ आ गया अमृतम संस्कृतम। इसमें आप संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में जानेंगे, संस्कृत साहित्य के बारे में जानेंगे। कुछ बच्चे संस्कृत को एक अलग दृष्टि से देखते हैं, तो उनको पता नहीं है संस्कृत में है क्या। तो इस पाठ के माध्यम से आप संस्कृत के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। शब्दार्थ ज्ञान, लिंग ज्ञान, अभ्यास कार्य, ये जितने भी पाठ के अंदर होते हैं सारा आपको करना है। 30 सितंबर के बाद कुछ और धातु आ गई आपकी।
धातु, धातुओं में क्या करना है आपको? पठ धातु याद करनी है, क्री धातु याद करनी है। 2 धातु है, पठ धातु और क्री धातु, ठीक है। ये 5 लकारों में आपको याद करनी है, ठीक है। और वाक्य का निर्माण भी आपको करना सीखना है इन धातुओं के द्वारा। एक पत्र लेखन आया है, यहाँ पर पत्र लिखना है। मंजूषा की सहायता से आपको पत्र लिखने का अभ्यास करना है। सरल पत्र, आसानी से आपको, जैसे आप हिंदी में पत्र लिखते हैं वैसा ही आप संस्कृत में भी कोशिश करेंगे। सारा याद करके नहीं लिखना, मंजूषा की सहायता से। मंजूषा मतलब रिक्त स्थान होते हैं, तो रिक्त स्थान में भरने वाले जो शब्द दिए होते हैं वो एक कॉलम में दिए जाते हैं, उसको हम मंजूषा कहते हैं, ठीक है। उसके माध्यम से आप उसको पूरा कर लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आ गया लालन गीतम। यह पाठ है लालन गीतम, यह पाठ भी आपको पढ़ना है। इसमें श्लोक हैं, श्लोकों के भावार्थ का ज्ञान, लिंग ज्ञान, अभ्यास कार्य, ये सारा का सारा आप प्राप्त करेंगे इस पाठ के माध्यम से, ठीक है। और ये जितना भी सिलेबस है ये 31 जनवरी 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से सकल पाठ्यक्रम से पुनरावृत्ति। अब जो आपका लास्ट में मार्च के महीने में या अप्रैल में जो आपके पेपर होते हैं, उसके लिए वार्षिक परीक्षा में सारे पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति होनी ज़रूरी है। पूरी की पूरी किताब का सिलेबस आएगा पूरा, ठीक है। लास्ट में जाके जो आपके मार्च में पेपर होंगे उसमें आपका पूरा सिलेबस आएगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो यह था आपका सिलेबस। अब दूसरी बात, कुछ छात्रों को चिंता हो जाती है सिलेबस देखते ही कि इतना सिलेबस हम कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कौन करवाएगा इत्यादि अनेक प्रकार की चिंताएं मन में पैदा हो जाती है छात्रों को। छात्रों के घर वालों को भी चिंता होती है, पता नहीं बच्चे का सिलेबस कब होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए हम आप सभी को आश्वासन देना चाहते हैं, यदि आपको आपके सिलेबस में कोई पाठ समझ में नहीं आ रहा है या आप अपने सिलेबस में दूसरे बच्चों से पीछे चल रहे हैं, किसी कारण से आपका कोई लेसन मिस हो गया है, तो आपको चिंता करने की थोड़ी सी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपका यही यूट्यूब चैनल है। आप सर्वप्रथम तो सबसे पहले अपने विद्यालय में अपने अध्यापकों के साथ संपर्क करें, उनसे शिक्षा ग्रहण करें। जो भी समझ में नहीं आता अपने विद्यालय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अध्यापकों के साथ पूछें, क्योंकि आपके अध्यापक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा देंगे। फिर भी यदि आपको कहीं ना कहीं कोई परेशानी है तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 6th क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक का संस्कृत का सारा सिलेबस अवेलेबल है, आपके लिए उपलब्ध है। आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने के बाद जब आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आप अपनी किताब का नाम ढूंढिए, रुचिरा द्वितीय भाग है, रुचिरा द्वितीय भाग है, यह आपकी पुस्तक का नाम है और यही नाम हमने हमारी प्लेलिस्ट का नाम रखा हुआ है। तो आप रुचिरा द्वितीय भाग है हमारी इस प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको अपनी पुस्तक के संस्कृत के सारे पाठ आपको वहां पर मिल जाएंगे। रही बात व्याकरण की, जो आपके व्याकरण के पॉइंट हैं, मान लीजिए धातु है, शब्द रूप है, संख्या वाले शब्द हैं इत्यादि जो भी हैं, व्याकरण के कई बिंदु आते हैं ना। एक तो ये आ गया व्याकरण का पॉइंट, मान लो संख्या वाले शब्द है, ये व्याकरण का है। और क्या है, ये उपसर्ग हैं, धातु हैं, शब्द रूप हैं, अनेक प्रकार के व्याकरण के पॉइंट हैं। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आपको लिखा मिलेगा संस्कृत व्याकरण। क्या लिखा मिलेगा, संस्कृत व्याकरण। तो उसको आप ओपन करेंगे, वहाँ पर ये सारे के सारे शब्द रूप आपको, धातु रूप या व्याकरण के जितने भी अन्य टॉपिक हैं, प्रत्यय है, उपसर्ग हैं, संख्यावाचक शब्द हैं, सारे के सारे आपको संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको चिंता करने की 1% भी ज़रूरत नहीं है।
इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी वीडियो हम नई डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।